हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर। एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट लगता है, क्योंकि आप जैसे प्यारे स्टूडेंट ना दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स को, हमारी जेआर फैमिली को इतना बड़ा बनाया है, तो उसके लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अगेन आपके सामने एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर मैथमेटिक्स का लेकर आ गया हूं, जिसमें हम 10th वाले के लिए जो नया बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है उसका मैथमेटिक्स का पहला पार्ट यानी अलजेब्रा का पहला ही चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 5 में लेकर आ गया हूं। लगातार 5 लेक्चर वीडियो हो गए दोस्तों, एंड कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 2 से 3 लेक्चर और हो जाएंगे, तो हमारा ये जो पहला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। उसके बाद हम लोग मैथ्स 2 भी चालू करेंगे। बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि सर मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री चालू करो, साइंस पढ़ाओ। तो देखो यार, एक ही आदमी हूं, धीरे धीरे होगा लेकिन आएगा जरूर, टेंशन मत लेना। वैसे तो आप लोग अगर आगे पढ़ना चाहते हो, जितना हो सके आगे जाना चाहते हो, तो हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पूरे के पूरे साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज पहले से ही है, तो आप वहां से पढ़ाई करते रहो। लेकिन जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं वो अभी से हमने बनाने शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे आएगा ना, चिंता मत करना। आपके राहुल सर जितना हो सके ना उतना मेहनत करने के लिए तैयार है। रोज आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ज्योमेट्री पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे साइंस के लेक्चर्स भी आएंगे, फिर बीच में एक टाइम टेबल भी आएगा, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हर वीडियोस आ जाएगा। और रही बात बाकी स्टूडेंट जो 7वीं 8वीं 9वीं के जो स्टूडेंट है ना, उनको तो मैंने बहुत बार बोला है कि आप लोगों के लिए पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस व्हाइट बोर्ड के पहले से ही प्रेजेंट है, और आप लोग के लिए भी बीच बीच में डिजिटल बोर्ड के ऊपर वीडियोस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पूरा मैंने शेड्यूल ऑलरेडी मैंने अनाउंस किया था जब लॉन्च किया था 7वीं 8वीं 9वीं के लिए, या फिर 10वीं 11वीं के लिए, सब चीज मैंने बताया हुआ है। तो आप देखते रहना। 11th के वीडियो साइंस स्ट्रीम के आने शुरू हो गए, उनको इन्फॉर्म कर देना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। आप जाके देखो। 12th का भी कुछ ही ऑलमोस्ट लॉन्च हो गया होगा, जाके देख लेना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो पहले का लेक्चर नंबर 4 था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकली यानी हम कोई भी गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसको ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं सॉल्व, और ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, पूरा ग्राफ पे बकायदा मैंने स्क्रीन के ऊपर ग्राफ जो आप यूज करते हो रियल लाइफ में, वो ग्राफ के ऊपर पूरा ग्राफ ड्रॉ करके बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और आज भी हम लोग सॉल्व कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है। टोटल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक एग्जांपल जो कंप्लीट द फॉलोइंग है इस प्रकार का, और क्वेश्चन नंबर 2 में 6 एग्जांपल है। तो 6 का 6 हम नहीं करा सकते, क्योंकि अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लगभग 70 to 80%, यानी अगर 6 एग्जांपल है तो 4 एग्जांपल डेफिनेटली मैं कराऊंगा, बाकी 2 एग्जांपल आपको होमवर्क दूंगा बीच में से, ताकि यार आप लोग भी उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है, और उम्मीद करता हूं डेफिनेटली आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, थोड़ा सा आप आपका सेल्फ स्टडी रखोगे ना यहां से पढ़ने के बाद, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में टॉप करोगे। ठीक है, बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं। अभी ज्यादा टाइम ले लेंगे, फटाफट से जाएंगे, क्योंकि अभी हमें कम समय में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। तो डेफिनेटली आप अगर सपोर्ट करोगे तो हम जरूर से प्रोवाइड करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। मतलब आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ये जो कॉलम, ये जो टेबल दिख रहा है, इसकी जब जरूरत पड़ती है तो इसमें कुछ जगह खाली है। आप देख पा रहे हो यहां पे कुछ लिखा हुआ भी और कहीं कहीं जगह पे खाली है। तो जहां पे खाली है वहां पे आपको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करोगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आप देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे x का वैल्यू यहां पे 3 है, तो y का कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन उठाएंगे। सबसे पहले यहां पे मैं रफ वर्क करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं रफ वर्क करूंगा, यहां पे सॉल्व करता हूं। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहले ये कॉलम का देखेंगे, ये कॉलम का बाद में देखेंगे, पहले इस कॉलम का देखते हैं। इस कॉलम का इक्वेशन क्या है, x + y = 3 लिख दो यहां पे, x + y = 3, ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इक्वेशन में यहां पे दिया हुआ है x के जगह पे 3, x के सामने क्या लिखा है 3, मतलब x का वैल्यू क्या लेना है, मुझे 3 लेना है। तो x के जगह पे क्या लिखना है, 3 लेना है। 3 + y = 3, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे कि y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। देखो पहला आंसर निकल गया, 3 और 0 आ गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3, 0 है कि नहीं, क्या आ जाएगा, 3, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल है ना, बहुत बहुत सिंपल है यार। मतलब इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, मैं वही यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3, 0 आ गया, ये हो गया पहला चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे x का वैल्यू जो है वो नहीं दिया है, खाली जगह है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, मतलब खाली जगह, लेकिन y का वैल्यू 5 दिया है। मतलब इन शॉर्ट ये इक्वेशन में
अब ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन में, इक्वेशन तो वही होगा ना, क्योंकि अब ये इसको पूरा हम लोग सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन में अब x का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन y का वैल्यू 5 दिया है, तो इस बार y के जगह पे 5 लिखूंगा, तो x वैसे का वैसे ही रहेगा और y के जगह पे इस बार मैं लिख रहा हूं 5 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -2। तो कितना आंसर आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब y का जो वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -2। तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। और यहां पे क्या लिखोगे, -2, 5, x और y है ना, तो x -2 है, y 5 है, तो -2, 5 आ गया। अब तीसरा भी सॉल्व कर लो। तीसरे में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन पहले लिख लो, सेम टू सेम इक्वेशन तो वही रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन में आपको x का वैल्यू नहीं दिया लेकिन y का वैल्यू 3 दिया है, तो अब y का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, प्लस y की जगह पे 3 लिखोगे इज इक्वल टू 3, तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर y का वैल्यू 3 रहेगा तो x का वैल्यू कितना रहेगा, x का वैल्यू रहेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0,3। देखो आ गया, ये पूरे बॉक्स में जितने भी जगह खाली था आपने भर दिया। तो क्वेश्चन यही पूछा था, कंप्लीट द फॉलोइंग, आपने कंप्लीट कर लिया, कितना आसानी से कर लिया। पहला हो गया, वैसे दूसरा सॉल्व कर लो। दूसरे में कैसे सॉल्व करोगे, जैसा ये आपने सॉल्व किया वैसे दूसरे को सॉल्व करना, कैसे करोगे यहां पे करके दिखाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करना कैसे। तो हमें ये जो चीजें आपको दिख रही है ये रफ वर्क है, ये जितने भी मैंने किया है ये रफ है, तो इसको आप सामने लिखना चाहते हो तो लिखो, अलग से अगर लिखना चाहते हो तो अलग से भी लिख सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, क्योंकि अभी ये मेरा काम नहीं है, इसका अभी इस चीज का मुझे काम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को पूरे को मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये रफ था, ये मैंने रफ सॉल्व किया था इसको भरने के लिए, क्योंकि मेन ये है, तो ये मैंने मिटा दिया। लेकिन आप लोग वहीं पे रखोगे क्योंकि आपके पास वो है, बुक्स है, यहाँ पे हमको स्पेस नहीं था ना यहाँ पे करने के लिए, मैं दूसरा पेज ले सकता हूं लेकिन हमारा सामने सामने रहेगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व कराता हूं दूसरे के लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब एक एक करके वैल्यू ले लो, इसमें x के जगह पे कुछ नहीं है लेकिन y 0 है, तो x के जगह पे कुछ नहीं मतलब x वैसे ही रहेगा, लेकिन y के जगह पे ये लोग ने 0 देके रखा है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, x का वैल्यू कितना आ गया, 4, मतलब x के जगह पे आप क्या लिखो, 4 लिखो, तो आंसर क्या आ गया, 4,0 आ गया। समझ में आया। वैसे दूसरा ले लो, दूसरा क्या है, इक्वेशन सेम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे x के जगह पे ये लोग ने -1 दे रखा है, देखो x के जगह पे -1 दिया है लेकिन y का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो x के जगह पे -1 करो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x के जगह पे -1 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई 4 प्लस 1 हो गया, 4 प्लस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा -5, y का वैल्यू कितना हो रहा है, -5 हो रहा है, आ गया आंसर -5, y का वैल्यू -5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1, -5, ठीक है। जगह छोटा पड़ रहा है लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने -1 और -5, ठीक है। तीसरा क्या है, y के जगह पे -4 डालना, यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो हम क्या डालेंगे, x कुछ भी नहीं लिखा है, बॉक्स है इधर फिलअप करना है, लेकिन y का वैल्यू -4 दिया, तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, -4, तो y के जगह पे माइनस पहले से ही था, y का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +4 इज इक्वल टू 4, तो x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 0, तो हमारा इधर वैल्यू कितना आएगा, 0, तो y जब -4 था तो x 0 हो जाएगा, यानी 0, -4, कितना आसानी से आपने निकाल लिया, देखो है कि नहीं, है कि नहीं सिंपल। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ यार कि मतलब हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, कंप्लीट द फॉलोइंग वाला, देखो पूछता है कभी कभी 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, ठीक है। वैसे पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा कॉलम बना के, और उसको आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो वो आपको पूछता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे कंप्लीट द फॉलोइंग में सिर्फ आपको ये कॉलम को कंप्लीट करने बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो डेफिनेटली ये बहुत इजी है, ये आप लोग बिंदास कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, मतलब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखा है और आपको बोल दिया है कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन एक के नीचे एक रख के जो 1.1 प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था वैसा नहीं, यहां पे हम लोग को कैसा सॉल्व करना है, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ को ड्रॉ करके। लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कॉलम होने चाहिए दोनों इक्वेशन के, तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे 3-3 वाले, ठीक है। कैसे बनाएंगे कॉलम, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूं, ये मेरा इक्वेशन लेता हूं, यहां पे मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसका यहां पे क्या बनाता हूं, कॉलम बनाता हूं, ठीक है। इसका क्या बनाऊंगा, यहां पे कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां पे करूंगा, इसका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, रफ वर्क जो है यहां पे करूंगा, और दूसरा इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसका बॉक्स यहीं पे बना देता हूं, इसका बॉक्स यहां पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें लिखना होता है, ठीक है, इसका रफ वर्क यहां पे हम लोग कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो लिखना है हमें,
लेट्स सपोज इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, x लिखना है, y लिखना है और इधर x, y लिखना है। सेम उसी प्रकार x लिखना है, y लिखना है और x, y। देखो मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा बिगड़ेगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हैंडराइटिंग मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मुद्दा ये है कि आपको मैं किस प्रकार समझा पा रहा हूं। आप लोग अगर ये कंसेप्ट को समझ के दुनिया में कोई भी क्वेश्चन दे दो ग्राफिकली या फिर जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप उसको सॉल्व करके दिखाओगे। इतना बेहतरीन नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, और डेफिनेटली आप लोग उसको कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, x + y = 6, ये मेरा इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। समझ लो मैं ले लेता हूं टेक, पहला क्या लूंगा, x के जगह पे कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूं x के जगह पे 0। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, x के जगह पे 0 ले लिया। तो अगर मैं x के जगह पे 0 दूंगा तो ये जो मेरा इक्वेशन है x + y = 6, यही इक्वेशन है ना। तो x के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं। तो इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा कि x के जगह पे मैं लूंगा 0। ये x के जगह पे क्या हो गया, 0 + y = 6। तो यहां पे y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया डायरेक्टली। ठीक है, तो x जब 0 तो y 6 आ रहा है, x0 y 6, x0 y 6, मतलब ये हो गया 0,6। समझ में आया। उसी प्रकार थोड़ा और फास्ट चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x के जगह पे मैं क्या लेता हूं, 1 लेता हूं। x के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, x के जगह पे मैं ले रहा हूं 1। x के जगह पे 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 + y = 6 हो जाएगा। देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 6 - 1, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो जब आपने x का वैल्यू 1 लिया तो y 5 आया, x1 y 5 यानी 1,5। कितना सिंपल है। तीसरा यहां पे सॉल्व करता हूं। तीसरा, अब इस बार x का वैल्यू ना 2 ले लो, आपकी मर्जी जो लेना ले लो। x का वैल्यू 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 + y = 6। तो 2 + y = 6, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 6 - 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि आपका वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, यानी 2 4 मतलब 2,4। ये कितना सिंपल था करना सॉल्व। देखो मैं थोड़ा रफली जा रहा हूं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज दिख रहा होगा आपको कि सर कितना कर रहे हो, लेकिन यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, आई नो दैट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको कंसेप्ट समझाना, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहूं तो मैं 2-2 घंटे का लाइव सेशन ले सकता हूं इस चीज के लिए, लेकिन आप लोग का डेटा और आप लोग का कीमती वक्त दोनों बर्बाद होगा। इसके लिए हम रिकॉर्डेड में आधे घंटे के अंदर आपको ये सभी चीज पढ़ा के चल जाएंगे, और आप लोग आधे घंटे के अंदर आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। और यही हमारा खासियत है JR ट्यूटोरियल्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आ जाते हैं इसके ऊपर, इसका रफ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा टेक x का वैल्यू मैं ले लेता हूं, समझ लो 1। x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y कितना आ जाएगा, देखो x के जगह पे क्या ले रहा हूं मैं, x के जगह पे मैं ले रहा हूं 1। ठीक है, तो 1 - y = 4, तो देयरफॉर -y = 4 - 1, देयरफॉर -y = 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया -3। y का वैल्यू -3, मतलब जब आपने x का वैल्यू 1 लिया तो y -3 आ रहा है, x का वैल्यू 1 तो y -3 आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1,-3। ठीक है, वैसे दूसरा ले लो। यहां पे दूसरा क्या है, x के जगह पे मैं समझ लो 0 ले लेता हूं। ठीक है ना, x के जगह पे मैं इस बार 0 ले रहा हूं। ठीक है, x जब 0 लूंगा तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - y = 4। क्या हो जाएगा, ये 0 - y = 4 हो गया। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब x जब 0 लूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आएगा। तो इसका वैल्यू 0, -4। अब मैं क्या लेता हूं, एक और तीसरा क्या लू, बताओ आप लोग ही बताओ। x के जगह पे मैं क्या लेता हूं, x के जगह पे मैं 2 ले लूं क्या, 2। ठीक है, चलो 2 ले लेता हूं। x के जगह पे मैं 2 ले लेता हूं, चलो आपकी मर्जी है। तो 2 - y = 4, तो 4 - 2 2 हो गया, -y, तो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा -y = 2, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -2। तो आपका y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। मतलब x के जगह पे जब आपने 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, तो 2, -2 आ गया। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। तो हमने ये वाले इक्वेशन x + y = 6 का पूरा डब्बा बना दिया, वैसे ही x - y = 4 का भी डब्बा बना दिया। अब दोनों के डब्बे बन गए। अब ये दोनों के डब्बे के जो अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लेके ग्राफ बनाएंगे। तो चलो ग्राफ बनाएंगे फटाफट से। तो देखो हमारे पास ग्राफ बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम लोग को नंबरिंग करना है। सबसे पहले हम लोग को कोई भी ग्राफ करने के लिए ग्राफ आपको दिया रहेगा, बस बीच में से एक लाइन खींचो, ये हो जाएगा आपके लिए x एक्सिस, ये हो जाएगा आपके लिए y एक्सिस, पता है ना। बीच में से ऐसा एक क्रॉस लाइन खींच देना है। अब उसके बाद हमेशा याद रखना कि कभी भी ये जो मिडल पॉइंट होता है वो 0 होता है, 0 0 होता है। उसके बाद राइट की तरफ x की तरफ जाओगे तो ये 1 होता है, उसके बाद ये 2 होता है, 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है। जितना आगे बढ़ना है बढ़ सकते हो, हम लोग इतना ही लेंगे चलो। और उसके अपोजिट साइड तो माइनस वाला होता है, तो -1 -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, -6, -7, जितना आपको लंबा जाना है आप जा सकते हो। उसी प्रकार इस तरफ भी माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 5 -6, और यहां पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5
6। ये हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखना, जो हमने किया, क्या किया, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको उठाओ पहले वाले को, पहले वाले का कोऑर्डिनेट्स ये है। पहला क्या है, देखो ये वाला, देखो 0,6 ये पहला है, तो 0,6 प्लॉट करो। किधर प्लॉट करोगे 0,6 को, कलर चेंज कर दो। 0,6 किधर आएगा, x0 है, y6 है, ठीक है, तो मतलब x0 मतलब ये लाइन पे हो गया, लेकिन y6 किधर है, देखो ये 6 है, तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, 0,6। ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट प्लॉट, पहला कोऑर्डिनेट बना दिया। दूसरा क्या है, 1,5, देख रहे हैं यहाँ पे 1,5, तो 1,5 किधर आएगा, x1 y5, x1 इधर है, y5 किधर है, यहाँ पे, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आ गया x पे 1 है, 1 के लाइन पे, y के 5 के लाइन पे आ गया, तो ये क्या है आपका 1,5, ये आ गया दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा किधर है, 2,4, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन का 2,4, तो 2,4 किधर बनेगा, x का 2, ये x का 2 इधर लाइन है, और y का 4 किधर है, y का 4 किधर है, ये वाला लाइन है, मतलब यहाँ का 2 का लाइन, यहाँ का 4 का लाइन, मतलब ये वाला पॉइंट, तो आ गया ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपका है 2,4। अब ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, कभी भी 3 पॉइंट अगर मिल गए, वो तीनों को आपस में जोड़ दो, आपका लाइन बन जाएगा। तो आपस में जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, एक पॉइंट को पकड़ के तीनों से पास होना चाहिए, इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल आपको खींच देना है, यहां से भी और थोड़ा ऊपर की तरफ से भी, ठीक है। यहां पे हमने खींच दिया, और चाहिए तो आप यहां पे क्या कर दो, एरो बना दो। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, एरो बना देना है। और ये जो लाइन आपकी बनी है, ये लाइन किस इक्वेशन की बनी है वो लिख देना है। किस इक्वेशन की बनी है, ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स बनाया वो किस इक्वेशन का, ये वाले इक्वेशन का है। तो ये क्या है, x + y = 6, तो आपको लिख देना है यहां पे कि ये जो लाइन बनी है वो है x + y = 6 वाली लाइन है, ठीक है। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। ओके, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मतलब क्या, अगला, सॉरी माफ करना, आगे बढ़ गए, हम लोग को पीछे जाना था। ये हमारा अगला लाइन क्या है इक्वेशन का, x - y = 4 है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले कोऑर्डिनेट्स है 1, -3, इसको प्लॉट करो। 1, -3 किधर है, देखो 1 और -3 किधर है, ये वाला, मतलब ये वाला आ गया 1, -3, 1, -3 हो गया। अब दूसरा किधर है, देखो दूसरा किधर है, देखो 0, -4, 0, -4 किधर है, देखो 0 मतलब x पे 0, लेकिन y -4, तो 0, -4 मतलब ये -4 पे आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये क्या है, 0, -4, ये वाला हो गया। अब एक और है तीसरा देखो किधर है, क्या है 2, -2, 2, -2 किधर है, 2, -2, 2 ये है, -2 किधर है, ये वाला, मतलब इधर आएगा, देखो ये 2 का, ये -2 का, मतलब ये वाला एग्जैक्टली। तो ये क्या है आपका 2, -2 है। 3 पॉइंट मिल गए, ले लो स्केल और हाथ में पेंसिल, और क्या करो, एक पॉइंट को पकड़ो और सीधा एकदम स्ट्रेट, तीनों से पास होना चाहिए, तीनों से पास होना चाहिए, इस प्रकार का एक स्ट्रेट लाइन आपको बना देना है कि तीनों पॉइंट में से पास होना चाहिए। उसके बाद एरो बना दो इस प्रकार से, और वो इक्वेशन का नाम क्या है, वो इक्वेशन का नाम क्या है वो लिख दो। मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, x - y = 4 है, तो वो उसके ऊपर लिख दो। तो क्या है इसका नाम, x - y = 4, ठीक है। ये वाले इक्वेशन का नाम है x - y = 4, लिख दिया आपने। ये हो गया आपका ग्राफ ड्रॉ, टोटली 100% कंप्लीट। लेकिन एक छोटा सा चीज बचा है जो कि आपको एग्जैक्टली पूछता भी है कभी कभी, कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और नहीं भी पूछा है तो भी आपको बता देना है एक्स्ट्रा। क्यों, जहां पे भी ये दोनों लाइन आपस में जुड़े, कहां पे जुड़ रहे हैं, देखो लगभग इधर जुड़ रहे हैं, ठीक है, यहां पे लगभग जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी वो जुड़ रहे हैं वो रहेगा आपका क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है आपका पॉइंट, इसको ऐसा बना सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या रहेगा ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लगभग कितना आ रहा है, ये देखो, ये थोड़ा हमारा एक्चुअली गड़बड़ आ रहा है, इसके लिए मेरे हिसाब से ये आएगा 1 के ऊपर और ये 5 के ऊपर, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा 5, 1, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये एक्जैक्टली 5 के लाइन पे होना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे थोड़ा बहुत हिल गया है ना, हमारा एक्जैक्टली स्केल के हिसाब से नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि ये एक्जैक्टली कितना है, 5 पे है, और ये कितने पे होगा, 1 पे होगा। तो मेरे हिसाब से ये 5, 1 पे आएगा। अगर आपको पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, आपको बस ड्रॉ करना है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, कितनी बेहतरीन तरीके से, और कितना मजा भी आ रहा है देख के। रियल ग्राफ पे हम लोग ने ड्रॉ करके आपको बताया, ताकि आप लोग भी इसको देख के आप अपने रियल ग्राफ पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग जाते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज दोस्तों कमेंट करना। आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है दोस्तों, ये पूरा प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए हम लोग को 1 घंटा गया, अब 1 घंटे का लेक्चर भी होगा, समझ लो। तो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो ये प्लीज जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं इसको सही हाथों तक पहुंचाओ। लोगों को पता नहीं है शायद कि हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी नए वीडियोस भी क्वालिटी के साथ आ रहे हैं। पुराने वीडियोस तो बहुत बेहतरीन थे, जिसमें बहुत सारे लाखों बच्चों ने पढ़ाई किया और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स 10 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में, 11 स्टैंडर्ड में लेकर आए उन्होंने। तो अभी तो हमने और अपग्रेड किया और अच्छे क्वालिटी की वीडियोस हम बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो ये चीज भी ना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। वीडियोस जाने चाहिए सबके पास, ताकि वो लोग भी देख के अपने नॉलेज को गेन कर सके, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सके, ठीक है। तो जरूर से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3, लेकिन हमने जो इसके पहले सॉल्व करा है वो सेम ही है एग्जैक्टली, बस नंबर का फर्क है। तो एकदम सिंपल है। तो आप लोग के मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको होमवर्क में ले सकोगे और उसको सॉल्व करके देखना। एक ग्राफ ले लो, इसको सॉल्व करके के देखो ये होता है कि नहीं। अब हम जाएंगे दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप मतलब थोड़ा अलग टाइप का। देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू और यहां पे आ गया 2x माइनस वाई। तो ऐसा एग्जांपल आपने नहीं देखा होगा जिसके आगे 2 लगा हुआ है, इसके आगे 2 लगा हुआ है, देखो 2x लिखा हुआ है। तो ऐसे एग्जांपल जो यूनिक एग्जांपल है वो हम लोग सॉल्व कराएंगे। बाकी सेम सेम वाले तो आप लोग भी कर सकोगे। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जरूर से करना। ये दूसरा वाला मैं यहाँ पे कराने को करता हूं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेम ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहला एक इक्वेशन लिख दू यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और दूसरे यहाँ पे लिख देता हूं जो कि है यहाँ पे क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये लिख दिया। इसका डब्बा बना दो यहाँ पे। ये हमने डब्बा तैयार कर दिया, खाने वाला डब्बा, जो भी बोल लो आप, ठीक है। यहां पे भी इसका खाने वाला डब्बा तैयार कर लो, ठीक है। मैं हाथ से बना रहा हूं, आप लोग स्केल और पेंसिल से बनाओगे थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं हाथ से बनाता हूं क्योंकि मेरे को टाइम ज्यादा कीमती है, आप लोग के लिए फटाफट कंटेंट देना है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बनाओगे तो जरूर से स्केल और पेंसिल से बनाना, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y, यहाँ पे भी सेम x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y। ये हो गया दोनों इक्वेशंस के हमने डब्बे तैयार कर दिए। अब इसके अंदर हम लोग को सॉल्व करना है, रफ में रफ वर्क करना है, थोड़ा सा सॉल्व करके इसके अंदर वैल्यूज भरने हैं और उसी के ऊपर हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। फटाफट से करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू ये 0 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे टेक x के जगह पे मैं क्या ले लेता हूं 0। तो x जब 0 लूंगा, देखो यहाँ पे x के जगह पे जब 0 लिखूंगा तो ये 0 हो गया, प्लस y है तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, इन शॉर्ट 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y 0 आ रहा है, मतलब x 0 y 0 और xy मतलब 0,0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा मैं क्या लेता हूं, x का वैल्यू 1 ले लेता हूं, x का वैल्यू 1 लेके करता हूं। तो x का वैल्यू जब 1 लूंगा तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा x 1 था तो y -1 रहेगा, तो मतलब 1, -1, ठीक है। अब तीसरा x के जगह पे मैं 2 ले लेता हूं, समझ लो x के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -2। तो जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो 2 -2 मतलब 2, -2 आ गया। देखो ये कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्योंकि ये सिंपल था। लेकिन ये देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, तो ऐसे एग्जांपल्स टेंशन नहीं लेने का, आराम से सॉल्व करने का, बहुत अच्छे से आंसर आता है। तो समझ लो अब मैं क्या लेता हूं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं। कभी भी 0 लो यार, ज्यादा बेटर होता है क्योंकि छोटा नंबर जितना रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 x के जगह पे 0 मतलब 2, x के जगह पे 0 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 तो 0 हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू 9 बचा, मतलब इन शॉर्ट y का वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया। तो देखो बहुत बड़ा आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। अब हमारे ग्राफ में बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो भी मालूम नहीं, ठीक है। नहीं बैठेगा हम बिठा देंगे जबरदस्ती, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सेकंड वाला x के जगह पे मैं ले लेता हूं, समझ लो x के जगह पे मैं ले लेता हूं, क्या लू बताओ, 3 ले लेता हूं। चलो x के जगह पे मैं 3 ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, समझ में आ रहा है। तो 2 3 जा 6 हो गया, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 मतलब 3, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। तो जब आपने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। हाँ पहले ये तो लिखा ही नहीं ना मैंने, x का वैल्यू जब 0 लिया था आपने तो y कितना आ रहा था, -9 आ रहा था, मतलब 0, -9। दूसरा x जब 3 लिया आपने तो y का वैल्यू कितना आया, -3 आ रहा, तो 3, -3 आ गया। अब तीसरा आप ले लो एक और, x का वैल्यू समझ लो मैं ले लूंगा, x का वैल्यू मैं ले लूंगा -2। x का वैल्यू जब आपने -2 लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मतलब -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 हो गया, एंड देयरफॉर y का वैल्यू 13। देखो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं पर्सनली बोलूंगा इतना बड़ा नंबर मत लो क्योंकि बहुत लंबा जाना पड़ेगा ग्राफ में, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं आपके सामने। देखो हर चीज मुझे भी पता नहीं था ना, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं पहले से पढ़ के आया हूं, मैं सीधा आपको सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों, मेरे को भी पता नहीं था कि 13 आएगा। देखो तो मैं इतना बड़ा नंबर नहीं लूंगा, मैं सीधा मना कर दूंगा आप लोग को। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली मैं आपके सामने ही मैं इसको काट देता हूं क्योंकि मेरे को ये इतना बड़ा नंबर 13 जो आ रहा है ना आंसर में नहीं चाहिए। तो मैं आप लोग ऐसा सोचो, आप लोग भी सॉल्व करोगे ना, आपको भी पता नहीं रहेगा। तो आपके सामने अगर बड़ा नंबर आता है और आपके पास जगह है 13 नंबर तक बनाने के लिए ग्राफ को, तो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास जगह है, लेकिन मैं फिर भी 13 नंबर रिकमेंड नहीं करूंगा, तो हम दूसरा लेंगे, ठीक है। हम क्या, मैं वापस क्या लूंगा, अब x के जगह पे मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूं जो छोटा पड़े। x के जगह पे मैं अभी मैंने 1 लिया नहीं है, तो x के जगह पे मैं क्या लेता हूं, ठीक है। x के जगह पे मैं क्या लूंगा,
1 लेता हूं तो x विल बी इक्वल टू 1, तो मेरा क्या हो जाएगा 2, x की जगह पे 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 माइनस y इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस y 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। देखो 7 आ रहा है, 7 एक टाइम पे चल जाएगा, माइनस 7 आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू जब आपने 1 लिया तो y का वैल्यू माइनस 7 आ रहा है, मतलब 1 कॉमा माइनस 7। तो ये मुझे एक टाइम पे चलेगा, ये एक टाइम पे मुझे जो है वो चल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। चलो, ये हो गया हमारा, दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि ये आपका क्या है, 0 पॉइंट है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहां पे आपका 9 आएगा। देखो मैं थोड़ा और बड़ा खींच देता हूं, क्योंकि देखो अभी मेरे पास कम पड़ गया ना जगह ग्राफ का, तो आपके पास बड़ा ग्राफ है तो आप कर सकते हो। 9 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। देखो 13 कितना बाहर, जो आंसर आ रहा था ना 13 कितना बाहर आ रहा था। ठीक है, इसके लिए मैंने 13 लिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहां पे भी सेम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब यहां पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और ऊपर ले लो, ये 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना काफी है। देखते हैं काफी पड़ता है कि नहीं। पहला क्या करना है, ये वाला इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन है ना, इसको करेंगे। तो ये 0,0 है, देखो 0,0 मतलब यही वाला पॉइंट, ये क्या हो गया आपका 0,0, लिख दो चाहिए तो कहीं पे। ठीक है, उसके बाद सॉरी, ठीक है, उसके बाद 0,0 हो गया। 1, -1, 1, -1 किधर है, देखो ये आपका 1 है, 1 -1 किधर है, ये वाला, तो मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया दूसरा। सॉरी मैंने कलर चेंज नहीं किया ना, माफ करना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए। ये क्या था आपके लिए 0,0 था, ये क्या था आपके लिए 1, -1 था, तो आपने बना दिए। तीसरा क्या है 2, -2। ठीक है, 2, -2 किधर आएगा, ये 2 है, -2 किधर है, ये वाला पॉइंट, मतलब एक्जैक्टली ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो मैं पहले सबसे पहले ना इसको अंडू कर दो। क्यों अंडू कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो जगह पे आएगा 2, -2 मतलब यहां पे आएगा, तो यहां पे पहले हमारा सर्कल आएगा और इसको लिखेंगे हम लोग 2, -2। और ये वाला जो आया, ये वाला क्या है 1, -1, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं। साइड में कहीं लिख दूंगा, चलो जगह नहीं बच रहा है, यहां पे लिखता हूं। चलो ये क्या आया 1, -1 आया ना, ये वाला, और ये वाला 2, -2, ये 0,0। अब आपको क्या करना है, लाइन लेना है और चुपचाप ये तीनों लाइन को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, इस प्रकार से। बन गया, स्ट्रेट लाइन है ना, है कि नहीं। थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा चलेगा, लेकिन आप लोग अपने स्केल से बनाओगे तो आपको सीधा लगेगा। ये तो मैंने लाइन लिया, इसके लिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एरो बना देना बस। और ये जो लाइन बनाया आपने वो कौन से इक्वेशन का बनाया है, x + y = 0 का बनाया है, तो लिख दो बस कहीं पे, यहां पे लिख देता हूं। तो ये क्या है, x + y = 0 का है। तो इससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने ये जो लाइन बनाया है वो किसका है, x + y = 0 वाले लाइन का है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब ये आपने बना लिया, ये कोऑर्डिनेट बना लिया, लेकिन अब इसकी बारी है दूसरे वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को। तो ये क्या है 0,-9। देखो 0,-9 बनेगा क्या, देखो किधर है 0,-9, 0 मतलब x का 0 है, लेकिन y -9, y -9 कहां बनाओ यार, देखो इसके नीचे बनाना पड़ेगा। तो मुझे और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। कैसे जाऊं बताओ। ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रेड कलर ले लेता हूं। सबसे पहले रेड कलर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। तो यहां पे समझ लो कि मेरे पास -7 यहां आया, तो ये समझ लो -8 यहां आएगा, यहां पे -9 आ रहा है, यहां पे -9 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये आपका क्या है, सॉरी ब्लैक मार्कर ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये आपका क्या है 9, सॉरी 0,-9 आया, 0,-9 आया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देखो 3, -3 किधर ड्रॉ होगा, ये 3 -3 किधर है, ये वाला, मतलब 3, मतलब ये वाला एग्जैक्टली पॉइंट है। देखो ये वाला सर्कल बना दिया, तो ये क्या है 3, -3। देखो ओवरलैप होगा, ऑब्वियसली होगा, आप लोग के साथ भी होगा ओवरलैप, लेकिन थोड़ा आप लोग सुंदर बनाने की कोशिश करना, दिखने में अच्छा दिखे। तो ये क्या बन गया 3, -3 बन गया। ठीक है, अगला क्या है, एक और 1, -7 किधर है, 1, -7 देखो 1 इधर है, -7 है इधर, ये वाला पॉइंट। तो आपको ये तीनों को जोड़ देना है अभी। ये क्या बन गया आपका 1, -7 बन गया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ो लाइन से। तीनों कौन सा, तीनों किधर है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो तीनों लाइन में आ गए। अरे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो चिंता मत करना, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो इसको एक लाइन में खींच दो। ठीक है, टेंशन मत लो, यहां पे। ठीक है, और ये वाला भी इसको यहां पे खींच दो, और ये आपका एरो इधर
ये एरो इधर, इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिख दो आप 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। बन गया आपके ग्राफ। बस आपको ये चेक करना है, अगर पूछा रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर है, तो दोनों कहां पे टकरा रहे हैं? यहीं पे टकरा रहे हैं। और इसका नाम क्या है? ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? 3 और ये -3, मतलब 3, -3। दिस इज योर आंसर। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3। इस प्रकार से आप ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हो और आप आंसर निकाल सकते हो, है कि नहीं? क्लियर है? बहुत सिंपल है यार, मतलब मैं समझता हूं कि यार इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करवाने की हमने कोशिश की है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ओके, हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले एग्जांपल पे जाते हैं। अब अगला एग्जांपल आप देखो, ये क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आप देख पा रहे हो, लगभग सेम टाइप का एग्जांपल है। लगभग आप देखोगे तो ये सेम टाइप का एग्जांपल है, तो इसको आप कर सकते हो सॉल्व, है कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं चाहिए तो मैं इसको करा देता हूं फटाफट से, ठीक है? हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो हम यहां पे लेक्चर जब बना रहे हैं ना, तो हम लोग का भी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। आपको पता होगा कि हम लोग कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं, आप लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, ये भी आप समझते होंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े जगह से ऑफर भी आते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यार मेरा तो पहले से ही सपना था कि हम जेआर ट्यूटोरियल्स को आपके लिए लेकर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना? तो ये मेरा एक सपना था, तो डेफिनेटली आप उस सपने को पूरा करने में मेरी हेल्प करोगे, और जरूर से आप करोगे, क्योंकि यार हमने इतना मेहनत आपके लिए किया है। तो थोड़ा सा आप एक सपोर्ट दिखा सकते हो कि एटलीस्ट मुझे पर्सनली बोलते हैं ना कि एक इमोशनल सपोर्ट, और साथ में एक प्यार भरा एक दुआ करना, वो दुआ करो बस मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे दोस्तों, ठीक है? तो बस यही करना आप लोग के लिए, और हम आपके लिए मेहनत करेंगे कंटिन्यूसली। तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे इसको? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पे हो गया। इधर दूसरा लिख देते हैं, क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बॉक्स बना ले, दोनों के बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से, 2 2 4 2 6, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, ठीक है? ये हो गया पहला। देखो सब काम आपके सामने ही हो रहा है, सब काम आपके सामने ही हो रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यार मैं कितना ज्यादा मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, हर चीज सिखाने के लिए A to Z, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब ये हो गया। आप दोनों के कोऑर्डिनेट्स फटाफट से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारा, हम लोग x के जगह पे कुछ वैल्यू डालते हैं। x क्या डालू? 0 डालता हूं। x के जगह पे 0 डाल दिया, तो कितना हो जाएगा? x के जगह पे 0 हो गया, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 3 0 से 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y का वैल्यू यहाँ पे आ गया -2। समझ में आ रहा है? देखो मैं थोड़ा अभी फास्ट जाऊंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशंस करने की आपको अभी आदत पड़ गई होगी। मैं ये पूरा सॉल्व इसलिए कराता हूं ना, ये करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप कर सकते हो सामने। लेकिन अगर नहीं भी किए सामने ना, कोई परेशानी नहीं है। मेन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट होता है, ये तो आप रफ में कर रहे हो, लेकिन मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसके सामने ही करो। आपके बुक में ना जब ये कॉलम बना रहे हो, आप उसके सामने करो, ताकि जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होगा तो आपको देखेगा कि ये बंदे ने सॉल्व किया है, किसी का छापा नहीं है। ये ध्यान में रखना, ठीक है? चलो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू -2, तो मतलब 0, -2, ठीक है? अब दूसरा क्या लो बताओ? x का वैल्यू 1 लूं क्या? चलो x का वैल्यू 1 लूंगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब 3 1 जा 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर वाई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 बराबर, तो यहाँ पे आ गया 1, 1, ठीक है? क्या आ गया? 1, 1 आ गया। तीसरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तीसरा x का वैल्यू क्या लू बताओ? 3 लू क्या? नहीं, 3 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या लो बताओ? x का वैल्यू ना -1 लेता हूं इस बार। चलो x का वैल्यू लेता हूं मैं -1। देखो थोड़ा खुद का भी लॉजिक लगाओ यार, कितना बड़ा नंबर ले सकते हो, आपका थोड़ा दिमाग चल जाएगा आप जब सॉल्व करोगे। तो 3x के जगह पे मैं -1 लिख रहा हूं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब -3 हो गया, माइनस वाई हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया, तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है? तो y का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -5 बराबर। नहीं, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -5, मतलब -1, -5। ये हो गया देखो पहला सॉल्व। दूसरा सॉल्व करते हैं। x के जगह पे क्या लूं बताओ? अगेन 0 लेता हूं। चलो x के जगह पे 0 लूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 2 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा -3। देखो कितना आसानी से निकाल लिया, आपके सामने ही है, एकदम रफली सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल रफ वर्क है ना, तो रफली सॉल्व कर रहा हूं। तो x आपने 0 लिया, y का वैल्यू आ गया -3, तो 0, -3 आ गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए x का वैल्यू समझ लो मैं 1 ले लेता हूं, तो x के जगह पे मैं लूंगा 1, तो यहां पे
ये हो जाएगा 2, x के जगह पे 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y है, माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है यार। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 3 हो गया, माइनस y इधर ही है, 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया -1। तो y का वैल्यू -1 आ गया, x जब आपने 1 डाला था, तो x1 -1, y -1 है ना, तो मतलब 1, -1। सिंपल है कि नहीं? तीसरा कोऑर्डिनेट यहां पे सॉल्व करता हूं। तीसरा x के जगह पे क्या लू बताओ? -1 लू। चलो x के जगह पे मैं लेता हूं -1, x के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं? -1 ले रहा हूं, तो x के जगह पे -1 लिख दो। 2 -1 मल्टीप्लाई माइनस y इज इक्वल टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होगा? -2 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर -y इज इक्वल टू 3 + 2 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा -5। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -1 और ये -5। समझ में आ गया? -1 -5 मतलब -1, -5। इसमें भी सेम आया था एक कोऑर्डिनेट, देखो इसमें और इसमें सेम कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब समझ लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, दिमाग चलना चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ गए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइन जहां पे टकराएंगे वो यही पॉइंट होगा। देख लेना, अभी ग्राफ को ड्रॉ करते देख लेना, वही होगा। मेरे को भी मालूम नहीं है, मैं पहली बार सॉल्व करा रहा हूं ये, ठीक है, लेकिन होगा। देखो यही, ये हो गया हमारा ग्राफ। पहले प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। नीचे आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहां पे -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। अब ड्रॉ करो, फटाफट से ड्रॉ करो। देखो ये पहला है, उसको ड्रॉ करेंगे। 0 -2, 0, -2 है, दिख रहे हो? 0, -2 है, तो 0, -2 किधर आएगा? देखो 0 मतलब x 0 है, y -2 है, तो x 0 मतलब यही लाइन पे है, लेकिन y -2 किधर है? ये वाला -2 है y, तो मतलब यही पे, इस पे आ जाएगा आपका क्या पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये 0, -2 आ गया। एक पॉइंट आ गया आपका ये वाला। दूसरा क्या है? देखो 1, 1 दिख रहे हो? 1, 1 किधर आएगा? ये 1 और ये पॉजिटिव 1, मतलब ये वाला, तो ये आ गया आपका 1, 1। तीसरा किधर है? देखो -1 -5, देखो किधर है? -1 -5, ये -1 है, ये -5 है, मतलब ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है? -1 -5। ओके, सॉरी गड़बड़, माफ करना दोस्तों, वही मैं सोचूं। -1 ये रहा ना, ये -1 है, ये -5, मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना? मैंने गलती से पॉजिटिव 1 ले लिया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना? अब देखो तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है? तो ड्रॉ कर लो एक ही लाइन में। बहुत रेयर कंडीशन में अगर आपके लाइन सेम नहीं हो रहे तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर पॉइंट जो आपने ड्रॉ किया यहां पे, अगर वो सेम नहीं आ रहे हैं सेम लाइन में, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो ये अभी स्ट्रेट लाइन में आ गया, इसको आप क्या करो? एरो बना दो, और ये वाले लाइन का नाम क्या है? नाम क्या है? 3x - y इज इक्वल टू 2 है, लिख दो यहां पे। क्या है? 3x - y इज इक्वल टू 2, ये लिख दिया। ये हो गया, पहला लाइन आपका बन गया। दूसरा लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे के पास जाना पड़ेगा। ये दूसरा क्या था? 0, -3, पहला कोऑर्डिनेट 0, -3, 0, -3 किधर आएगा? ये 0 -3 किधर है? ये वाला, तो ये आपका हो गया 0, -3, ये वाला पॉइंट, ठीक है? 0, -3 आता है ना पॉइंट। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना यार बहुत सिंपल होता है, मुझे लगता नहीं इससे सिंपल कुछ चीजें होती है, ठीक है? अगला कोऑर्डिनेट क्या है? देखो अगला कोऑर्डिनेट है 1, -1, ठीक है? किधर आ रहा है? देखो 1, -1, ये 1 और ये -1, मतलब ये वाला पॉइंट, ये आ गया आपका 1, -1, ठीक है? 1, -1 आ गया, ठीक है? दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब तीसरा -1, -5, रिपीट वाला, देखो यही वाला -1, -5, यही है रिपीट वाला, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट ये आपका एक और पॉइंट है -1, -5 का, ठीक है? दिख रहा है? ये -1, -5 लिखा है मैंने, थोड़ा सा ये ज्वाइन हो जाता है ना, ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड का मार्कर थोड़ा अलग होता है हमारे व्हाइट बोर्ड वाले मार्कर से, उसकी आदत पड़ी हुई है मेरे को। देखो थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा सा भद्दा सा ही निकल रहा है मेरा, लेकिन आदत हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो लाइन ले लेते हैं। अब ये लाइन को तीनों पॉइंट से जोड़ना है, तो एक तो यही है, क्योंकि पहले वाले का भी सेम था, लेकिन दूसरे वाले का भी एक पॉइंट यही है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो तीनों को जोड़ दो। ये हो गया, ये हो गया। अब तीनों को मैं जोड़ रहा हूं इस प्रकार से, ये हो गया हमारा लाइन, ठीक है? समझ में आ रहा है? इस प्रकार से समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा अलग है लाइन, दोनों एक दूसरे को जा रहे हैं, एकदम बारीकी से काट के जा रहे हैं। कहां पे काट के जा रहे हैं? यहीं पे काट के जा रहे हैं, तो यही आपका क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। ग्राफ भी बना लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिखा दिया। कितना सिंपल है यार, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, है कि नहीं दोस्तों?
ठीक है कि नहीं? तो प्लीज एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना सब सही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाए कुछ। तो आपके सामने ही पढ़ा रहा हूं, लाइव पढ़ा रहा हूं एक तरीके से, मतलब लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये वीडियो लाइव ही पढ़ा रहा हूं, कोई भी एडिटिंग नहीं है इसमें, हमारे वीडियोस में कोई भी एडिटिंग नहीं होता है। मैं चुपचाप आता हूं, खुद ही चालू करता हूं, खुद ही बंद करता हूं, सब कुछ अकेला ही काम करता हूं, जैसे कि आप जानते होंगे। ठीक है, तो हर चीज आपको मिल रही है, समझ में आ गया होगा। चलो ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल खत्म, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो पांचवा एग्जाम्पल जो है वो सेम था इसी प्रकार का, तो आपके लिए होमवर्क है। अब सीधा मैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको देख लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप दिख रहा है, इसके लिए मैं आपको इसको सॉल्व कराने जा रहा हूं, फिर यह हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 लिख दिया एक जगह पे, और दूसरी जगह पे हम लोग लिख देंगे दूसरे वाले इक्वेशन को, जो कि है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। पहले वाले को सॉल्व कर लो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसका डब्बा बनाओ, डब्बे में डब्बा बन गया, डब्बे में डब्बा। ठीक है, हाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम लोग बाद में करेंगे। देखो ब्लू ले लिया, यहां पे x y x कॉमा y, x का वैल्यू ले रहा हूं मैं सबसे पहले, x का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं, तो x का वैल्यू 0 लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 0 हो गया, तो 2 0, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, करेक्ट है, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्यों? तभी तो ये बहुत यूनिक एग्जांपल है, और इसके आगे स्टार मार्क है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्टार मार्क किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये यूनिक एग्जांपल है। ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहां पे आपने जब x का वैल्यू 0 डाला, ठीक है, तो ये 0 हो गया, लेकिन माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो इसको आप जब सॉल्व करो ना, तो आपका आंसर कैसे आएगा पता है? y विल बी इक्वल टू माइनस 4/3 आएगा। तो माइनस 4/3 को प्लॉट कैसे करोगे, समझ में आ रहा है? माइनस 4/3 को आप प्लॉट कैसे करोगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इसमें। तो माइनस 4/3 को आप प्लॉट कैसे करोगे, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए काफी ज्यादा यूनिक एग्जांपल है। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, काफी यूनिक एग्जांपल है। तो या तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप x का वैल्यू कुछ ऐसा ले लो, ठीक है, x का वैल्यू कुछ ऐसा ले लो जो उसको कैंसिल करे, लेकिन वो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम x का वैल्यू ऐसा क्या ले कि वो उसको कैंसिल कर पाए? तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज भी छोड़ सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2x की जगह पे आपने 0 ले लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? x की जगह पे आप जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4/3। वैसे बाकी भी ले लो, ठीक है, x के जगह पे मैं समझ लो क्या लू बताओ, 1 लू, x के जगह पे 1 ले रहा हूं, करेक्ट है, x के जगह पे 1 लेता हूं। ठीक है, देखो मैं सोच रहा हूं अभी कि क्या लेना सही रहेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है क्या लेना है। ठीक है ना, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि यार x की जगह पे मैं क्या ले लूं। 2x की जगह पे अगर मैं 1 लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो सॉल्व करके देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है ना, यही है ना हमारा इक्वेशन, बराबर लिखा है क्या मैंने बुक से? हाँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, बराबर तो लिखा है, कोई बराबर लिखा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2/3 हो जाएगा। तो आ गया आंसर, y का वैल्यू माइनस 2/3। तो एक आ रहा है 4/3, एक आ रहा है 2/3। ठीक है, अब तीसरा क्या निकालोगे? x के जगह पे मैं क्या लू बताओ? 2 ले लू, x के जगह पे 2 ले रहा हूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो क्रिटिकल है, तभी तो ये सॉल्व करवा रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से, फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ में फ्रैक्शन को भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, नीचे क्या हो जाएगा जाके, क्या हो जाएगा? 4 जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, तो माइनस y इज इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा? इन शॉर्ट y का वैल्यू भी 0 ही आएगा। कर दो, माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है ना। चलो दिख रहा है क्या? अच्छे से नहीं दिख रहा है तो वापस लिख देता हूं यार, चिल्लाना मत मेरे पे। माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 4 है, इधर 4 गया, 4 माइनस 4 0, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब 0/3 मतलब 0 ही होगा, तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो आप पॉइंट्स लिख दो। सबसे पहले आपने x 0 लिखा था, तो y कितना आया? माइनस 4/3। आपने जब x का वैल्यू 1 लिया तो y का कितना आया?
-2/3। जब आपने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 0। अब इसको लिख दो 0, -4/3, यहां पे हो जाएगा 1, -2/3 और यहां पे 2, 0। प्लॉट कर सकते हैं, टेंशन मत लेना, बताऊंगा। इसका डब्बा बनाओ, लेकिन डब्बा बनाने के पहले इसको थोड़ा गौर से देखो। ये बच्चे गलती करेंगे इस एग्जांपल में, इसके लिए काफी यूनिक एग्जांपल है, इसके लिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, नहीं तो इसको भी होमवर्क दे देता। देखो ये बोला है 3y - x = 4। हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, यहां पे पहले y दिया था फिर x दिया है, तो हम लोग को इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। भाई टेढ़ी आदमी है ये टेढ़ा इंसान है, ये टेढ़े इंसान को सीधा करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये 3y - x = 4 जो लिखा है, ये हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे। तो -x पहले लिख देंगे और 3y पॉजिटिव है तो मतलब +3y = 4 हो गया। लेकिन ये -x मुझे मजा नहीं आ रहा देख के, तो मैं माइनस का साइन बाकी सबको दे दूंगा, x से हट जाएगा। तो x से हट गया तो x बचेगा, -3y हो जाएगा और ये 4 भी माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब डब्बा बना लो। डब्बा कैसे बनेगा, काले रंग से बनता है ना, डब्बा काला कलर का बनता है। डब्बा बनाओ काले कलर का। 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। बन गया डब्बा, ठीक है। अब ब्लू ले लो, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y। समझ में आ रहा है? देखो x की जगह पे क्या लूं बताओ। सबसे पहले ये इक्वेशन है, ये वाला ये इक्वेशन है, याद रखो। x की जगह पे मैं 0 लूंगा तो 0 - 3y, पहले लिखना पड़ेगा ना, सॉरी पहले लिखो। x क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, तो यहाँ पे x जब 0 लोगे तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 - 3y = -4। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, y will be equal to 4/3। y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो x 0 लिया तो y आ रहा है 4/3, मतलब 0, 4/3 आ रहा है समझ में। देखो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहां पे सॉल्व करता हूं, x के जगह पे कुछ भी ले लो। x के जगह पे मैं ले रहा हूं, समझ लो -1, नहीं सॉरी 1 लेता हूं, x = 1 लेता हूं। तो x की जगह पे 1 लिया मैंने, तो 1 - 3y = -4 है, ठीक है। तो -3y इधर ही रहेगा, -4 के साथ 1 वहां पे माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा y will be equal to 5/3। y का वैल्यू 5/3 आ गया, मतलब आपने x 1 लिया तो y आ गया 5/3, 1, 5/3। समझ में आ गया। अब तीसरा निकाल लो। देखो ये टाइम लग रहा है इसको करने में, तो ऐसा एग्जांपल्स पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका x का वैल्यू कितना है, सॉरी x का वैल्यू कितना लेना है, कितना लो बताओ। x का वैल्यू मैं ले लेता हूं 2 ले लो क्या, चलो 2 ले लेता हूं। x का वैल्यू मैं 2 ले लूं, देखो अपने मन से ले रहा हूं मैं कुछ भी। 2 - 3y = -4, सॉल्व कर लो इसको। 2 उधर जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, तो -4 - 2 मतलब -6 हो जाएगा, तो -3y = -6। तो देयरफॉर y will be equal to 6/3। तो 6/3 का मतलब 2 होता है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब जब आपने x का वैल्यू 2 लिया तो y भी 2 आ रहा है। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, y भी 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2, 2। समझ में आ रहा है, x 2 लिया तो y भी 2 आ रहा है। देखो 6/3 आ रहा है मतलब 2 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, सब बराबर है, सब परफेक्ट है, परफेक्ट है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जाते हैं हम लोग ग्राफ के ऊपर, आखिरी ग्राफ बना रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट का। ये ग्राफ रेडी है हमारे पास, चलो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहले प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, यहां पे नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, ये 5 है। यहां पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये कर दिया। अब प्लॉट करो। सबसे पहले इस पे आओ, क्या है 0, -4/3 दिख रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है 0, -4/3 लिखा हुआ है। कैसे ड्रॉ करोगे, 0 तो है लेकिन -4/3 का मतलब क्या होता है। तो -4/3 आपने यार 6वीं या 7वीं में पढ़ा होगा कि अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल मतलब फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाना है, ये नंबर लाइन ही तो है, उसको दिखाना है, तो ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं फिर से 0, क्या था 0, -4/3 है ना। तो 0, -4/3 है, इसको मुझे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, x तो 0 है लेकिन y -4/3 है, तो y -4/3 का मतलब क्या है। सबसे पहले आप देखो हर एक हिस्से को मैंने 3, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो हर एक को 3 में डिवाइड करना है। तो ये 4 किधर है, -4/3, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये हर एक को मैं 3 हिस्से में डिवाइड करूंगा। तो लेट सपोज मैं एक छोटा सा ले लेता हूं मार्कर, यहां पे मैं इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
सबको मैंने क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। क्यों किया बताओ? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है और 4 गिनो, गिनो 4 कहां आएगा, ये 1 2 3 4, मतलब ये रहा आपका चौथा पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये आपका पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये आपका चौथा था। तो एक्चुअल में आप लोगों का जो पॉइंट आपको चाहिए था, क्या चाहिए था, -4/3, चौथे नंबर का तीसरा पॉइंट। तो ये आपका क्या है, 0, -4/3 है। ये आपने ड्रॉ कर लिया। देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम अटक गए थे यहाँ पे। इवन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्रैक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन देखो छठवीं का रूल याद आ गया, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड को भी पढ़ाता हूं ना, तो याद आ गया। छठवीं में हमने पढ़ा है कि हाउ टू ड्रॉ ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, बना दिया 0, -4/3 ड्रॉ कर दिया। देखो कितनी आसानी से समझ में आ गया। ये हो गया पहला, समझ में आ गया, ठीक है, पहला हो गया। इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है। सॉरी यार, पूरे मिटा दिया क्या, पूरे को ही मिटा दिया मैंने। चलो वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं, हमारे पास अंडू का ऑप्शन है, टेंशन नहीं लेने का, है कि नहीं। चलो अब जाएंगे हमारे अगले ऑप्शन के पास। क्या है अगला ऑप्शन, 1, -2/3। 1, -2/3 को प्लॉट करो। देखो किधर है 1, -2/3, ये 1 है, लेकिन -2/3 किधर आएगा, -2/3। इमेजिन कर पा रहे हो, 2/3 मतलब दूसरा नंबर। तो ये पहला, ये दूसरा, और 1 किधर है, ये वाला। तो मतलब इधर पे एग्जैक्टली पॉइंट आएगा। 1, -2/3 मतलब ये वाला पॉइंट है आपका। क्यों आया, देखो 1 ये रहा x पे, लेकिन y पे 2/3 किधर है, ये वाला पॉइंट। ये पहला, ये दूसरा, इसके लिए तो हर एक को मैं 3 में डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि जब फ्रैक्शन में आ रहा है तो हर एक लाइन को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला लाइन, दूसरा लाइन पे 1 पे इधर आ गया। ये आपका क्या है, जो आपका पूछा था 1, -2/3। किधर लिखो, जगह नहीं बच रहा यार, मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूं 1, -2/3। आपको दिख रहा भी नहीं होगा, लेकिन समझ जाना कि ये पॉइंट कौन सा है, 1, -2/3 का पॉइंट है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है 2,0। 2,0 तो इजी है बनाना, ये 2 0 इस पे है, मतलब 2,0 मतलब यही वाला पॉइंट। तो ये आपका हो गया 2,0, लिख दो यहाँ पे 2,0। अब स्केल लेना है और इसको पकड़ना है, मार्क कर देना। देखो तीनों एक ही लाइन में आया, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो परफेक्ट बना है भैया, एकदम परफेक्ट बना है भैया, टेंशन नहीं लेने का, बन गया। इस इक्वेशन का नाम क्या था, लाइन का, 2x - 3y = 4। लिख दो 2x - 3y = 4, लिख दिया, बढ़िया सा एकदम। अब जाते हैं दूसरा लाइन बनाने की तरफ। तो दूसरा लाइन कैसे बनाओगे, देखो दूसरा लाइन किधर है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है, 0, 4/3 ड्रॉ करके बताओ। 0, 4/3, 0 मतलब x 0 है, लेकिन y 4/3 है। तो 4/3 के लिए हम लोग को ये पॉजिटिव वाला लाइन है, पॉजिटिव है ना 4/3, तो पॉजिटिव लाइन को भी 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्या एक्चुअली में ड्रॉ करना है, हम लोग को ड्रॉ करना है 0, 4/3। 0, 4/3 को ड्रॉ करना है, मतलब ये ऊपर वाले को भी 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये 1, ये 2, 3 हिस्सा हो गया, ये 1 2 3 हिस्सा हो गया, ये 1 2 3 हिस्सा हो गया। सबको मैंने 3 कर लिया, आगे का ज्यादा ऊपर का जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे का चाहिए। हमको क्या करना है, 0 और 4/3। x 0 है लेकिन y 4/3 है, तो 4/3 मतलब चौथा नंबर। काउंट करो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आपका हो गया पॉइंट। इसको काला कर दो, काला कलर से मोटा कर दो, ये हो गया आपका पॉइंट। क्या है ये है आपका 0, 4/3 का पॉइंट बना दिया। देखो 0, 4/3 का बन गया। अगला क्या चाहिए, 1, 5/3। 1 तो ये रहा, 5/3 किधर है, 1 2 3 4 5, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब ये वाला, ये आ गया आपका 1, 5/3। इसको भी ड्रॉ कर लिया, देखो ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है, मिल गए। तो एक तो ये है, एक तो ये है, समझ में आ गया। अब तीसरा पूछा है, कहां गया यार, तीसरा 2, 2 है, देख लो 2, 2 किधर आ रहा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। साला सब ओवरलैप हो गया, ये 2, 2 ये ओवरलैप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, लिखने की जरूरत है क्या मुझे, ये 2, 2 मिटा दूं क्या, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखो नहीं तो बहुत ओवरलैप हो रहा है, ठीक है ना। 2, 2 ये वाला पॉइंट कहां गया यार हमारा, हाँ ये वाला पॉइंट 2, 2 है। अब तीनों को जोड़ दो, आपका लाइन बन जाएगा। ये पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की। ये तीनों पॉइंट को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया इस प्रकार से, ठीक है, और यहां से इसको नीचे खींच दिया, ये आपका बन गया पॉइंट। अब इसको आपको एरो बना देना है बस। और ये जो बना है इसका नाम क्या है, ये वाले का नाम क्या लिख दो, जो कि है 3y - x = 4, लिख दो यहाँ पे 3y - x = 4। तो आपका बन गया। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लगभग यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, ये आपका रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने बना लिया बिंदास ग्राफ को, ठीक है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं यार। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितना ज्यादा सिंपल था ये एग्जांपल, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ फिर हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। पूरा दिलो जान से मेहनत किया हो दोस्तों, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी कुछ भी बोलते हैं ना लिखे हुए चीजों को देख के,
हर चीज हमने यहाँ पे रॉ पढ़ाया है, आपके सामने लाइव पढ़ाया, तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज पसंद आया होगा और हमारा मेहनत भी आपको अच्छा लगा होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसको सही हाथों तक पहुंचाओ, ताकि हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके और अपने लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सके और अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जल्दी और भी ऐसे वीडियोस आएंगे कंटिन्यूअसली, आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। आज का ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी को, ये वीडियो को सभी के हाथों तक पहुंचाना। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।